चलिए रेडी, स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग कोई चैप्टर पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा चीज हम आप लोगों को दिखाने जाएगा जो पब्लिकली अवेलेबल है एंड ये हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, काउंसिल जो है अपने वेबसाइट में कभी कभी नहीं, जनरली हर ईयर ही करता है, जो पिछले साल का जो बोर्ड का पेपर होता है उसका एक सॉल्व वर्जन, उसका एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस वो अपने वेबसाइट में वो अपलोड करता है आईसीसी वाले लोग। ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ 2025 का पेपर, मतलब लास्ट ईयर का जो मेन पेपर हुआ था, दो पेपर हुआ था ना, एक तो मेन पेपर हुआ था, एक तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का हुआ था। तो हम लोग मेन पेपर का हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है, नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर ये है जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसे का पार्ट आज कर लेंगे। आज मतलब पकड़ लो कि ये जो क्लास जो है ना, मोटा मोटी पूरा ऐसे का ही अच्छे से देखने में पूरा क्लास निकल जाएगा। ये देखना जरूरी है, डिटेल्स विटेल्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक स्टेटिस्टिक्स हम आप लोगों को दिखाना चाहता है। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स है जो मिलता है, ये सब स्टैटिस्टिक देता है। 100 इंग्लिश में आया है, एवरेज मार्क्स आया है 79, लोएस्ट मार्क्स आया है 14। ठीक है, और अगर तुम यहां पे स्कोर देखोगे, वेस्ट बंगाल में एवरेज लड़का लड़की लोगों का 80, 81, 82 के आसपास इन लोगों का मीन रिजल्ट आता है। तो मतलब समझ लो ना कि इंग्लिश का हालत कितना बैंड बजा हुआ है। ठीक है, 90 सबको नहीं मिलती है उतना आसानी से, हल्के से उतना नहीं मिलती है। इंग्लिश में 90 लेके आना इजी है अगर तुम प्रॉपरली पढ़ाई लिखाई करो, प्रॉपरली सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है कि ये सब स्टेट्स, साउथ एंड ईस्टर्न स्टेट जो होता है ना, वो सब ज्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो ईस्टर्न वेस्टर्न वाला जो जगह है, ठीक है, मतलब जैसे जो ये बंगाल साइड का, ये थोड़ा सा उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। नॉर्दर्न साइड तो और वीक है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया जो है वो कम स्कोर करता है, नॉर्दर्न इंडिया भी थोड़ा कम स्कोर करता है, वेस्टर्न और साउथ जो है सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। ये सब बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ये सब आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बस फन फैक्ट। ठीक है, अच्छा, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो दिखा रहा हूं। राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी इन विच अ पुअर टेलर विंस एन अवार्ड विच चेंजेस हिज और हर लाइफ। देखो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का 5-6 टॉपिक्स आएगा, उसमें से एक तो रहेगा पिक्चर रीडिंग वाला। ठीक है, हम हमेशा बोलता है कि पिक्चर रीडिंग वाला हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पिक्चर रीडिंग वाला नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि शायद आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो जा सकता है, शायद आप उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा या एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसलिए वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा मना करता हूं कि पिक्चर रीडिंग नहीं करने का, हमेशा मना करता हूं कि स्टोरी राइटिंग नहीं करने का। क्यों मना करता हूं? देखो इसके पीछे एक वैलिड रीजनिंग है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग में मैं जस्ट आप लोगों से रैंडम पूछ रहा हूं। ठीक है, नील आपको पता है कि स्टोरी राइटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स रहना चाहिए? टॉपिक तो एक ही बोला गया है। ठीक है, कि एक पुअर टेलर है, उसको अवार्ड मिला है जिसकी वजह से उसका लाइफ जीत चेंज हो गया। तो सिंपल है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, और इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में तो हर चीज रहती है, हर चीज में रहता है, लेटर बोलो ऐसे बोलो, हर चीज में रहती है। स्टोरी में क्या क्या एस्पेक्ट्स होना चाहिए? नहीं पता क्या? नाम और डायलॉग रहना चाहिए, ठीक है, प्लॉट रहना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर्स रहना चाहिए,
स्टोरी या प्लॉट रहना चाहिए, ठीक है, क्या टाइटल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावे आप लोगों का इसमें डायलॉग होना चाहिए, थीम होना चाहिए, जो स्टोरी लाइन जिस तरीके से आपको थीम दे दिया गया उसके ऊपर बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, डिग्रेस नहीं करना चाहिए, बहुत चीज रहना चाहिए, लेकिन मेन है कैरेक्टर चाहिए, डायलॉग चाहिए, प्लॉट चाहिए, थीम चाहिए, एक सुटेबल कंक्लूजन चाहिए एंड रेलिवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो क्वेश्चन दिया गया वो चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो जैसे नील खुद बोल नहीं पाया, ठीक है, नील खुद तुम बोल नहीं पाया, तो तुमको कभी क्या ये अटेम्प्ट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन, कभी नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन। अगर तुमको स्टोरी में क्या क्या पार्ट होता है उसके बारे में ही नहीं पता तो तुम नहीं करोगे, सीधा बात है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एकदम इजी है। पहले क्या बोला है, राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी, ये है एलिमेंट नंबर 1। एक पोर्ट टेलर है जो कोई अवार्ड जीत गया जिसके वजह से वो उसका लाइफ चेंज हो गया, ठीक है। अब सबसे पहला बात बोला गया है कि राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। जब बोला गया है कि ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी, याद रखिएगा आप लोग कोई अपने एग्जिस्टिंग बुक से कोई कहानी को उठा के लिख नहीं दे सकता, ठीक है, तो वो ओरिजिनलिटी खो जाती है, जनरली वो प्लेजरिज्म में चला जाता है। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग कोई मूवी देखा उसको उसके ऊपर लिख दो, आपको यूनिकली उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको यूनिक तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम इसको कैसे करके बनाएगा तुमको सोचना है, ठीक है। गांव का एक टेलर है, ठीक है, वहां पे सोचो कोई फिल्म एक्ट्रेस घूमने गई थी या शूटिंग वूटिंग करने गई थी, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल टेलर का जो ड्रेस था वो फट गया, तो ये गांव के टेलर के पास आया, ठीक है, वो टेलर एकदम अच्छे से उसके लिए एक नया ड्रेस बना के दिया, ठीक है, और वो एक्टर जो है, हाँ, अपॉइंट नहीं कर लिया, मतलब हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि वो एक्टर का मूवी बहुत सुपर ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हो गया, ठीक है, तो वो एक्टर बोला कि अगर उस दिन अगर वो टेलर अगर मेरे को हेल्प नहीं करता तो मैं खत्म हो जाता, तो ये मूवी इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो टेलर का नाम फट गया, वो टेलर जो है इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके, नेशनल इवेंट्स में जाके सिलाई विलाई का काम करता था और उसको अवार्ड मिल गया, जिसकी वजह से वो गरीब था वो अमीर बन गया। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी मेरा एक बन गया एक, ठीक है। देखो ये कोई मैं किसी बुक से कोई मूवी से कहीं से मैं रिलेट करके नहीं बोला, मैं अपने दिमाग से रैंडम क्रिएट किया, ठीक है। तुम चोरी चमारी थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन इतना चोरी चमारी मत करो कि पूरा कोई मूवी एग्जिस्ट कर रहा है या कोई एक बुक एग्जिस्ट कर रहा है या कहानी कोई एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरा पूरी सच हो गया, ठीक है, पूरा पूरी वो टॉप टू बॉटम वो वैसे करके लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी आपके अपने हिसाब से लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस करता क्या है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है ये हम लोग को दिखाता है कि किस हिसाब से कैसे करके लिखना चाहिए, किस चीज के लिए मार्क्स देंगे, ठीक है, किस चीज के लिए मार्क्स कटेगी, स्टूडेंट लोग क्या गलती करते नहीं करते, ये होता है हम लोग का स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस में, ठीक है। देखिए यहां पे मार्किंग स्कीम में क्या बोला गया, द स्टोरी मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है, जो कहानी जो है इट हैज टू बी ओरिजिनल, कहीं से उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख सकता। द सेंट्रल कैरेक्टर मस्ट बी द पुअर टेलर, ऑब्वियस सा बात है, टेलर के बारे में उसका जिंदगी चेंज हो रही है तो ही मस्ट बी द सेंट्रल कैरेक्टर। अब हम जिस तरीके से आप लोगों को कहानी बोला, टेलर ही तो सेंट्रल कैरेक्टर हुआ, ठीक है, हम कहानी को घुमा के वो एक्टर के बारे में कर दिए, वो नहीं चलेगी। माई सेंट्रल कैरेक्टर हैज टू बी द टेलर। देयर मस्ट बी एविडेंस ऑफ स्ट्रगल, अचीवमेंट, सक्सेस एंड रिवॉर्ड। हम जैसे बोला कि वो गरीब था, गांव में रहता था, ठीक है, तो वो स्ट्रगल हुआ, फिर जाके वो टेलर ने वो हीरो का सिलाई करके अच्छा ड्रेस बना के दिया, तो वो स्ट्रगल दिखाया, उसका सक्सेस दिखा कि वो अलग अलग इवेंट में जाके वो काम किया और उसको अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी चेंज हो गई, ठीक है। तो देखो चेंज इन सर्कमस्टांसेस दिखाना पड़ेगा,
कि कैसे करके वो स्ट्रगल किया, कैसे करके वो रिवॉर्ड जीता, कैसे करके उसका अचीवमेंट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, वो कैसे करके वो फेमस बना, कैसे करके उसका जिंदगी बदल गई। ये सब आपको सीक्वेंशियली लिखना पड़ेगा, ये सब पॉइंट्स रहना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर्स, जो टीचर लोग कॉपी ऑपी चेक के उसके बाद, चेक करने के बाद क्या कमेंट कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आंसर दिस क्वेश्चन विद वेरिंग डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी। देखो ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, आप लोग तो हजार हजार लाख लाख स्टूडेंट लोग तो बोर्ड देते हैं ना, ठीक है, सबका इंग्लिश अलग अलग है। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ये लिखा है, सम कैंडिडेट्स इनसफिशिएंटली हाईलाइटेड द स्ट्रगल्स ऑफ द टेलर। कोई कोई स्टूडेंट लोग टेलर का स्ट्रगल के बारे में, उसका लाइफ में कितना खराबी चल रही है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में वो फोकस ही नहीं किया। while others depicted how the tailor struggled to achieve but in a profession other than tailoring, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट लोग क्या सबसे बड़ा गलती कर दिया कि वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, इसमें स्ट्रगल कर रहा है, उसमें स्ट्रगल कर रहा है, टेलरिंग में स्ट्रगल नहीं कर रहा है। वो तो टेलर है, टेलर टेलरिंग में स्ट्रगल कर रहा है, कोई दूसरा नौकरी में नहीं भाई, कुकिंग में, क्लीनिंग में, पर टीचिंग में नहीं, उसको टेलर के हिसाब से ही उसको बोलना पड़ेगा। देखो काउंसिल यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत स्टूडेंट ने ये गलती किया है, क्यों टेलर के जगह कोई दूसरा प्रोफेशन में डाल दिया। इट सीम्स स्टूपिड, नो, इट सीम्स वेरी अनरियलिस्टिक स्टूपिड, लेकिन ये हुआ है ऐसा। तो ये सब स्टूपिडिटी मत करना, ठीक है। देखो हम हमेशा से बोलता है कि अगर मार्क्स चाहिए, मार्क्स दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। एक है कि आप सही आंसर जानते हो, आप अच्छे से लिख सकते हो, आप वैसे करके लिखो। दूसरा हो सकता है कि आप जो गलती कर रहा है उस गलती को अवॉइड करो, दुनिया जो गलती कर रहा है उस गलती को अवॉइड करो, ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स आएगा। दोनों में से कोई एक, वरना आप अच्छे से लिखो जान के, वरना गलतियां करना बंद करो, ऑटोमेटिकली आपका दोनों सिचुएशन में आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। द कैरेक्टर वॉज ऑल्सो मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड एज अ कारपेंटर, टीचर एक्सेट्रा, कर लो बात, ठीक है। In addition, some candidates ended the story in the award without highlighting how the event changed his life. बहुत जन ऐसे क्या कर दिया कि उसको अवार्ड मिला, थैंक यू बोला कि हाँ आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स वेरेंट्स, बोल दिया, खत्म कहानी। लेकिन उससे उसका लाइफ चेंज कैसे हुआ ये नहीं बोला, ठीक है, कि पहले वो गरीब था अब वो अमीर हो गया, लाइफ चेंज हो गया, छोटा सा झोपड़ी में रहता था अभी जाके थोड़ा सा इज्जतदार रहने लग गया, वो अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। पहले अपने घर से काम करता था, हाथ से सिलाई करता था, अभी जाके उसका मशीन मशीन खरीद लिया, 10 लेबर रख लिया, वो अपना ब्रांड खोल लिया, ठीक है। उसका लाइफ चेंज कैसे हुआ ये बोलना जरूरी है। Some candidates also appear to have clearly borrowed the theme of their stories from local popular films. हम पहले ही मना कर दिया ना ये करने का, ठीक है। तो ये भी जैसे होता है ना कि लाइक एक मूवी है सुई धागा बोल के, ठीक है, उस, हाँ, उसी का क्या नाम था उसका, अरे विराट कोहली की बीवी का नाम क्या है बोल, अनुष्का, अनुष्का मैडम, ठीक है, अनुष्का शर्मा उस मूवी में थी, ठीक है, और हीरो का नाम को याद नहीं है, वरुण धवन, ठीक है। तो वरुण धवन और अनुष्का का वो मूवी का सुई धागा का इसमें लिख दिया, ठीक है। हाँ हाँ, टेलरिंग के ऊपर ही था पूरा चीज, ठीक है, स्ट्रगल वगल सब कुछ दिखाया गया, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से ओरिजिनली लिखना है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। ये सब गलती को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो स्टोरी में ना जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लोग कोई ना कोई एस्पेक्ट भूल जाते हैं, वरना कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं, वरना स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं, वरना थीम्स के ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से, देखो पुअर टेलर विंस एन अवार्ड विच चेंजेस हर हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो उसका लाइफ बदल रहा है, इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ऐसे का हर एक पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स लोग एक करते रहेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे, ये दिक्कत होती है स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स का मार्क्स कटता है, यहाँ पे मेजरली मार्क्स कटता है। इसलिए मेरा सलाह रहता है कि स्टोरी राइटिंग नहीं करना चाहिए।
कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं करना चाहिए, कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, प्रोवाइडेड आपको स्टोरीज का हर एक एस्पेक्ट क्या होता है नहीं होता इसके बारे में पता है, प्रोवाइडेड आप स्टोरीज लिखना प्रैक्टिस कियो घर में। ठीक है, देखो सच बात तो ये है कि हम लोग पूरा साल में शायद 2 या 3 बार ऐसे लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, वो भी एग्जाम के, स्कूल में जब एग्जाम होता है ऐसे का तब जाके लिखते हैं, इसके अलावा नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखो हंस रहे हो मतलब सही है कि नहीं, मानता तो हूं सर। ठीक है राजू ना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। देखो भाई हम भी वही करते थे, हम भी वही करते थे, इसी थर्सडे एग्जाम था, एक ऐसे लिख दिया। टॉपिक देखने से कुछ नहीं होता है, देखने से अगर सब कुछ हो जाता ना तो बस विंडो शॉपिंग करते सब कुछ मेरा ही हो जाता। ठीक है, दुनिया हमारी होती है, हम तो दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है, सोनी कूड़ी जा रही है, हम उसको देख ली, वो मेरी हो गई है, इतना हलवा नहीं है बच्चा। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं, उसको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके वजह से मैं आप लोगों को बार बार कह चुका हूं कि आर्ट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग जो है फॉर क्लास 9 एंड 10 उसको परचेज कीजिए, फर्स्ट हैंड हो, सेकंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन एवरी डे उससे एक एक ऐसे, उसमें ऐसे नोटिस ईमेल सब कुछ दिया हुआ है, ऐसे लेटर नोटिस में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको बस स्टडी करिए अच्छे से, पॉइंट्स उठाइए एंड एक एक करके टॉपिक लीजिए, लिखिए, हमसे चेक करवाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश एक बार दिखा देगा हमको। ठीक है, तो ये आर्ट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग सबसे पहले खरीदना है, ये सब हम आपको पहले भी बोल चुका है जब स्कूल सेशन स्टार्ट हुआ था क्लास 9 का। दूसरा टॉपिक देखो, ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव ऐसे, योर फ्रेंड वंस प्लेड अ हार्मलेस प्रैंक ऑन यू, ये बेसिस दे दिया गया कि तुम्हारे दोस्त लोगों ने तुम्हारे ऊपर एक कोई प्रैंक प्ले किया, गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, योर रेस्पॉन्स टू द प्रैंक एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। देखो इस ऐसे का 3 हिस्सा है, पहला हिस्सा क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है, तुमने रेस्पॉन्स कैसे किया, तुमने उस प्रैंक का रेस्पॉन्स कैसे किया, तुमने रिएक्ट कैसे किया, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, इस ऐसे का 3 हिस्सा है, कोई भी ऐसे लिखोगे हमेशा याद रखना कि 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए, हमेशा ऐसे जो है वो 3 पैराग्राफ्स का एकदम कंपल्सरीली होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको 3, आप लोगों का यहाँ पे 300 to 350 वर्ड लिमिट है। ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ तो मिनिमम रहेगा, 3 से ज्यादा बना सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, रफली पकड़ लो 100-120 वर्ड का एक एक पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करें, बेसिस दे दिया गया, योर फ्रेंड्स वंस प्लेड अ हार्मलेस प्रैंक। ठीक है, तो हम बोलेगा कि हम स्कूल गए थे, स्कूल में जाके मेरे दोस्त लोग मेरे साथ प्रैंक प्ले किए। ठीक है, हम क्लासरूम से अंदर घुस रहे थे, दरवाजे के ऊपर बलून था, हम जब घुस रहे थे वो लोग धागा काट दिया, बलून पानी भरा हुआ था, बलून आके मेरे ऊपर गिरा, पूरा पानी पानी हो गए। ठीक है, हार्मलेस प्रैंक, हार्मलेस प्रैंक इन द सेंस दैट कि ये सिंपल सा, ऐसा कुछ बड़ा सा कुछ नहीं था। ठीक है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे मेरे बाल में च्युइंगम चिपका दी गई थी। ठीक है, मेरे साथ वो हुआ है। क्या बाल काटना पड़ा? ठीक है, नया स्कूल में गया था, हम चुपचाप बैठा था, वो सदमा लग गई थी कि भाई दोस्त लोग पुराने स्कूल में, नए स्कूल में कोई दोस्त होते हैं, जान पहचान नहीं है मेरा, सैड फील कर रहा था, तो एक मोटा सा बच्चा है, सायब बागची नाम था उसका। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो वो आके च्युइंगम चिपका दिया, अब हम तो रो दिए, प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल बाल काट दी। अब क्या करेगी बेचारी, जानती है कि हम नया स्टूडेंट है, हमको मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ बुलिंग। ठीक है, खराब लग गया। क्या सॉलेक्सी, हाँ
मजा क्या, पूरा स्कूल वाला मतलब डिसूजा, सागोता डिसूजा, वो बॉयज कट वाली। ठीक है, खैर, तो जो भी हो, मेरे साथ कभी ऐसे बुलिंग नहीं हुआ, अब हो गया, हार्मलेस प्रैंक था लेकिन खराब तो लगा था। अब योर रेस्पॉन्स टू द प्रैंक, अब नॉर्मल कोई प्रैंक अगर प्ले करता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? गुस्सा होता है, ठीक है, हम लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, मारा पीटी कर लेते हैं, हाथापाई कर लेते हैं, ठीक है। वो हार्मलेस प्रैंक था, ठीक है। हम चले गए प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल उसको सस्पेंड करवा दी, मेरे को लेटर ऑफ अपॉलॉजी मिल गया, ठीक है। पूरा स्कूल शॉक्ड हो गया कि भाई पूरा स्कूल का सबसे खतरनाक बच्चा, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब, और नहीं तो क्या, ठीक है, सबसे डिस्टर्ब करने वाला बच्चा, वो तुम्हारे साथ ऐसे कर लिया, तेरे इतना हिम्मत हो गया कि तू उसी को सस्पेंड करवा दिया, नया स्कूल का बच्चा है, यहाँ करवा दिए, कि वाह भाई तेरा हिम्मत तो है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो योर रिस्पॉन्स टू द प्रैंक, तुमने रिएक्ट कैसे किया? मैंने मारा पीटा गाली दिया, ठीक है, ऐसे करके बोलना है। उसके वजह से क्या रिजल्ट हुआ, देखो हमको प्रैंक को समझाना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ, किधर हुआ, कौन किया, ठीक है। यहां पे बोल दिया गया कि योर फ्रेंड्स, ठीक है, बोलना पड़ेगा कि योर फ्रेंड्स, ठीक है। तुमने कैसे करके रिएक्ट किया, ठीक है, तुम मारे पीटे कूटे गाली दिए, लड़ाई झगड़ा किए, रोने लग गए, किसी से बात नहीं किए, एक्स वाई जेड, ठीक है। वॉट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, उससे तुमको तुमको क्या सबक मिली? देखो ऐसा हो सकता है कि तुम भी शायद अपने दोस्तों के साथ मिलके तुम भी किसी को प्रैंक करते हो, और आज जाके तुम्हारे ऊपर ही प्रैंक हो रहा है, इससे तुमको खराब लगा, इससे तुमको खराब लगा, जिसके वजह से तुम रो रहे हो या तुम लड़ाई कर लिए दोस्त लोगों से, ठीक है। तब जाके तुमको अकल आया कि नहीं, हमको भी ऐसे करके प्रैंक्स हमेशा प्ले नहीं करना चाहिए, हम भी तो दूसरों के ऊपर प्रैंक प्ले करते हैं, तो हम जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर लड़ाई, इन लोगों के साथ लड़ाई किए, गाली दिए, मारे पीटे, ठीक है, वो मैंने सही नहीं किया। प्रैंक्स कभी कभी हार्मलेस होते हैं, हर स्टूडेंट लोग करते हैं, हम लोग को सहन करना चाहिए कभी कभी, लेकिन हद से ज्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सबक मिली हमको। तुम ऐसे करके 3 पैराग्राफ में इसको समझा के दो। देखो जो कलर कोडिंग मैंने किया ना, गिव एन अकाउंट, ये फर्स्ट पैराग्राफ, योर रेस्पॉन्स टू द प्रैंक, ये सेकंड पैराग्राफ, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये थर्ड पैराग्राफ, ऐसे करके अच्छे से सीक्वेंशियली मेंटेन करके, कि स्कूल गए थे, वहां पे प्रैंक हुआ, वहां पे जाके ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को खराब लगा, मैंने ऐसे करके रिएक्ट किया, वैसे करके रिएक्ट रेस्पॉन्ड किया, उसके बाद जाके मैंने को इसको क्या सबक मिली, इसको सीक्वेंशियली ऐसे करके लिखोगे, आपको बम बम मार्क्स मिलेगी, ठीक है। ये नैरेटिव ऐसे है, ठीक है। याद रखिएगा, प्लेड प्रैंक ऑन यू, जब ये यू है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑब्वियस सा बात है कि ये सिंगुलर है, तो आपको ऐसे आई करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको बेकार का वी वी करके मत लिख दीजिएगा, इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लिखना पड़ेगा। नैरेटिव ऐसे हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको कहानी मत मत बना दीजिएगा, इसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सपेक्टिव से आपको इसको लिखना पड़ेगा कहानी को, ठीक है। आई का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आई करके लिखने का, ठीक है। अब देखिए काउंसिल इसमें मार्किंग स्कीम में क्या बोलता है। दिस फर्स्ट पर्सन अकाउंट, this is a first person account and must be narrated from the within the plausible experience of a class 10 candidate, ठीक है। जैसे बोला कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी नरेटेड विद इन द प्लॉजिबल एक्सपीरियंस ऑफ अ क्लास 10 कैंडिडेट। तुम क्लास 10 के स्टूडेंट होके तुम्हारे पर्सपेक्टिव से इसको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम ग्रोन अप मैन हो, ठीक है, या न्यू बॉर्न बेबी हो, ऐसा नहीं। तुम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एज के हिसाब से आप इसको लिखोगे, ठीक है। देयर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड प्रैंक, ठीक है। प्रैंक मतलब क्या होता है कि कोई जोक प्ले किया, शैतानी वाला, हरामी वाला चीज, बट जोक है, प्रैंक है, मिस्चिफ हुआ, कोई शैतानी हुआ। अब हम लोग उसको बीच रास्ता में पीट के फेंक के आ गए, वो उसको प्रैंक नहीं बोलते, हम तो डायरेक्ट वायलेंस ही बोलते हैं। प्रैंक मतलब जैसे ऊपर से पानी गिरा दिया,
तुम्हारा कोई वैल्यूएबल चीज छुपा दिया, बाद में दे देते लेकिन मिला नहीं, तब तक कांड हो चुकी थी। ठीक है, तुम्हारा ऐसा नहीं कि मतलब कोई वायलेंट वायलेंट ऐसा कुछ मत करना, सिंपल सा। ठीक है, चेयर में ग्लू लगा दिया, ठीक है, या सोचो बाथरूम में तुमको बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया। सिंपल सा होना चाहिए, प्रैंक जोक होना चाहिए। ठीक है, या तुमको बोला है कि मैम तुमको प्रिंसिपल मैडम तुमको बुला रही है, तुम प्रिंसिपल मैडम के पास गया, प्रिंसिपल मैडम बोले कि हम तो नहीं बुलाए, कि हैं। वो भी एक छोटा सा प्रैंक, सिंपल सा कुछ होना चाहिए, एग्रेसिव वायलेंट वाला ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ट्रिक विक होना चाहिए। ठीक है, कि सोचो तुम्हारे सिंपल लाइक शैम्पू में, ठीक है, किसी ने कलर मिक्स कर दिया, तुम शैम्पू से धोने गए, बाल का रंग कुछ बदल गया, पर्पल हो गया, पिंक हो गया परमानेंटली। ठीक है, ये होता है प्रैंक। भाई हार, भाई इज्जत का हार्म होना वो अलग बात है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द प्रैंक। इज्जत का फालूदा होगा, थोड़ा तो प्रैंक तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, देखो आप लोग सब कोई प्रैंक प्ले किए हो, हम भी प्रैंक प्ले किया है, मेरे ऊपर भी प्रैंक हुआ भी है। वो प्रैंक नहीं है बाबू, ठीक है, वो गलत काम कर रहा है, अभी उसको ब्लैकमेल करके ये सब गलत कर रहा है, ये ब्लैकमेल हो गया, वो प्रैंक नहीं हुआ। ठीक है, वो डिलीट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Accept any trick, joke, harmless bit of mischief. Details of the prank, the response and learning should come through clearly. किस तरीके से प्रैंक हुआ, क्या प्रैंक हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, तुमने कैसे करके रिएक्ट किया और उसे सबक क्या मिला। ठीक है, ये सब तुमको बोलना पड़ेगा। कमेंट में क्या लिखा है देखो, majority of the candidates could not highlight the lesson learned from the experience as it was either unclear or not understood by them. देखो बहुत जन ने ये शायद बोल दिया होगा कि हाँ ये प्रैंक प्ले हुआ, वो प्रैंक प्ले हुआ, ये मैं ऐसे गुस्सा हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि क्या लेसन लर्न हुआ। ठीक है, कि हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, सबका इमोशंस होता है, सबका सेंटिमेंट होता है, सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए। हमने जोक तो सब लोग प्ले करते हैं, वी शुड बी स्पोर्टिंग इनफ। ठीक है, सहन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, या ऐसे करके बोल सकते हो कि मैं भी बहुत ज्यादा खराब खराब प्रैंक्स प्ले करता हूँ, मुझे आज रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे करके नहीं करना चाहिए। आपको ये सब ऐसा बेसिस पे कुछ बोलना चाहिए। Some candidates misunderstood the idea of a harmless prank, describing harmful jokes and tricks instead. ठीक है, कोई कोई जो है हार्मलेस प्रैंक नहीं समझ के वो कोई हार्मफुल प्रैंक कर दिया। ठीक है, मार के पीट के चल दिया, उसका अरे हम तो मजाक कर रहे थे, पीट दिए तेरे को, खोपड़ी फोड़ दिया, मजाक कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि होता है ना मूड, रील्स में देखते हो ना कि किसी के लाइक बैग में या पैंट में एक धागा इनविजिबल स्ट्रिंग से सांप लगा देता है या मकड़ी लगा देता है, वो सब होता है हार्मलेस प्रैंक। ठीक है, अब तुमको बंद कमरे में बिठा के एकदम पूरा रपा रपा के पीटे, वो गलत हो गया। ठीक है, तो प्लीज हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए। ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रैंक, अगेन दैट इज नॉट अ प्रैंक, दैट इज अ ट्रेडिशन। ठीक है, दैट इज अ ट्रेडिशन। ठीक है, मतलब ऐसे हो सकता था कि तुमको बर्थडे में तुमको पट्टी पहना के बोला कि पकड़ा पकड़ी खेलो, सब दोस्त लोग छोड़ के चले गए तुमको, तुम बोला कि हाँ कहाँ पे 2 घंटा से ढूंढ रहा है, कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, फिर जाके पता चला कि छोड़ के चले गए। ठीक है, अल्टीमेटली पता चला कि सब लोग घर में बैठे केक खा रहे, तुम रास्ता में घूम रहा है। देखो सोचना पड़ेगा, हार्मलेस होना चाहिए। ये मकड़ी वकड़ी सांप वाप का पेपर, ये प्लास्टिक वाला सांप वाप ये सब चलता है। ठीक है, ऊपर से पानी गिरा दिया चलता है। ठीक है, तुम्हारे व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म को किसी ने रंग लगा के काला कर दिया, चलता है। ठीक है, या सोचो स्कूल के बच्चे लोग करते हैं ना कि लाइक पीठ में कागज चिपका देते हैं कि किक मी। ठीक है,
वो प्रैंक, ये सब हार्मलेस प्रैंक है। एग्रेसिव वायलेंट वाला बहुत ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। A few confused it with a clown's act or juggling, while others gave examples of more typical adults, such as office party pranks. ठीक है, अब ऑफिस पार्टी प्रैंक्स नहीं चाहिए, समझे ना, ठीक है, एकदम ऑफिस पार्टी प्रैंक्स नहीं चाहिए, ठीक है। इतना तक जो लोग ऑनलाइन में हो, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? अनिवेश, मोनोमा, नितेश, रमीशा, अर्नब, आदित्य, जतिन, अविस्पा, मौलिक क्लियर है बाबू, राजू ना क्लियर, नील इतना तक क्लियर है बाबू? अच्छा, अविस्पा তোমার কি ইভেন্ট যখন আছে তোমাকে যখন বেরোতে হবে বেরিয়ে যাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। अच्छा, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये नैरेटिव तो हम तो कर सकते थे, मेरे लिए जैसे स्टोरी तो एकदम इजी है, मेरे लिए हम आराम से लिख देगा, ठीक है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये दो टॉपिक फिलहाल नहीं आएगा, एक एक करके पहले सारा सारा का सारा टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद जाके हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, क्या क्या करेंगे। जी लिखते पढ़ दो, किंतु लेट अस रीड फर्स्ट ऑल द क्वेश्चंस। आप लोगों को जब रीडिंग टाइम में, जब 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, उस 15 मिनट में आप पहले ऐसे चूज करके दिमाग में सेट करके रखिएगा। ऐसे पढ़ने में, ऐसे का टॉपिक पढ़ने में मैक्सिमम 2 मिनट लगता है, बाकी का 10-13 मिनट क्या करेगा, डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड टॉपिक है, देखो ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड हियर एज यू मूव अबाउट द कॉरिडोर्स एंड कंपाउंड ड्यूरिंग योर स्कूल ब्रेक टाइम। हाउ डज दिस सीन चेंज आफ्टर द बेल रिंग्स? वाह, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि स्कूल कॉरिडोर में तुम टहल रहे हो ड्यूरिंग योर स्कूल ब्रेक टाइम, तुम क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या फील कर रहे हो, एंड जब ब्रेक खत्म हो जाता है तब सिचुएशन कैसे करके बदल जाती है, ठीक है। डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन मैं होता तो हाथ नहीं लगाता, मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या हुआ না, ডিসক্রিপশন দেওয়াই যেতে পারে যে সবাই চেল্লামিল্লি করছে, বসে আড্ডা মারছে, সবাই দৌড়ঝাঁপ করছে, খাওয়া দাওয়া করছে, ठीक है। ना ना, लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, ठीक है। तुमको कोई 5-6 टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कोई 5-6 पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और फिर बोलना पड़ेगा हाउ डज दिस सीन चेंज आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्रेक टाइम चलता है तो टीचर लोग अपने स्टाफ रूम में चली जाती है, बच्चे लोग एकदम पागल जंगली जानवर के तरह चिल्ला मिल्ली कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फूड फाइट कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग, जूनियर क्लास लोग सीनियर क्लास में चले गए, सीनियर क्लास लोग जूनियर क्लास में आ गए, ठीक है, लाइन मारने के लिए, ठीक है। टिपिकल ये सब होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता तो है, ठीक है, जो है सो है, लेकिन इज्जत से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके नहीं बोल सकता कि सीनियर के भैया लोग आके हमारे क्लास के लड़कियों को लाइन मार रहे, या हमारे क्लास के बेशरम लड़के लाग जाके सीनियर क्लास में आके लाइन मार रहे। तुम्हारे क्लास में हुआ था ये सब, ये मत बोल देना कि लाइन मार रहे हैं, आप बोलो कि जूनियर्स लोग सीनियर्स के साथ जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सीनियर लोग जूनियर के साथ आके बातचीत करते हैं, आप ये सब बोलो, ठीक है। ये मत बोलो कि लाइन मारते, चक्कर चला रहे, प्यार कर रहे, हाथ पकड़ रहे, चुमा चाटी कर रहे, ये सब मत बोल देना, ठीक है। तो आपको मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। इनडिसेंट कुछ नहीं लिखना है, नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। वहां पे कि हम लोग खेल रहे कैच कैच, प्लास्टिक का बोतल से और कागज का बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि कॉमन चीज होता है, ठीक है। हम जब स्कूल में थे, चेयर का टुकड़ा जो जो टांग जो होता है ना, उसको बैट बना दिए, कागज का बॉल से हम लोग बेसबॉल खेलते थे, ठीक है। पकड़े भी गए हैं, वो अलग बात है। एक बार तो ऐसे हुआ, हाँ हाँ, बंक मार के भी किए, ठीक है, सब किए भाई। हम स्टूडेंट ठीक थे, शैतान तो थे ही, लेकिन ठीक थे, खराब नहीं थे, ठीक है। एक बार तो हुआ था, हम लोग के स्कूल के कंपाउंड में वो जो प्लास्टिक वाला फुटबॉल होता है ना, वो मेरे को मिल गया भगवान जाने कहां से, ठीक है। कैंटीन के पीछे एकदम गली था, तो हम घुस के वहां से लेके आ गया, लकड़ी वकड़ी सड़ा हुआ सब कुछ था, लेकिन वो बॉल मिल गया मेरे को। बाप रे बाप, हम लोग 4-5 दिन मस्त एवरी डे लास्ट पीरियड बंक मार के, हिंदी पीरियड बंक मार के खेलते थे, ठीक है। तो
बंक मार के नहीं, आप लोग टिफिन टाइम के पीरियड में ब्रेक पीरियड के हिसाब से लिख दो कि बॉल लेके आते थे स्कूल में, वहां पे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है, गेम्स रूम में चले आते हैं, गेम्स रूम में खेलते हैं। सरिता मैडम, हाँ वही पढ़ाती है। एक है सबिता मैडम, एक है सरिता मैडम, ठीक है। कंचन मैम को तो हम देखे ही नहीं है, ठीक है, अलग बात है। खैर, तो आप लोगों को याद रखिएगा, हम तो ये सब बंक मार के ब्रेक टाइम के अलग बोल रहे हैं, आप लोगों को स्कूल के ब्रेक टाइम के हिसाब से बोलना पड़ेगा। एंड यू हैव टू टॉक अबाउट द कॉरिडोर्स एंड द कंपाउंड, ठीक है। आपको स्कूल का कॉरिडोर में क्या हाल है वो सब का बारे में बोलना पड़ेगा, स्कूल का कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है वो सब के बारे में बोलना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक फील्ड में, मार्ट में क्या हो रहा है, कैंटीन के सामने क्या हो रहा है, सिर्फ उतना से बोलने से नहीं चलेगा, सब कुछ को मिला जुला के बोलना पड़ेगा। एंड ये भी बोलना पड़ेगा हाउ डज द सीन चेंज आफ्टरवर्ड्स। तो आप, हम तो होते तो ऐसे करके बोलते हैं कि जब ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है, बेल बजता है, हम लोग सब भाग भाग के स्कूल में चल जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट में टीचर आ जाएगी, और अगर टीचर आ गई और हम लोग बाहर है तो हम लोग को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। फिर से स्कूल जो है ब्रेक टाइम में ऐसा लगता है कि चिल्ला मिल्ली मौज मस्ती सब चल रहा है, और उसके बाद जाके जब बेल बज जाता है एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, ठीक है। सब लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव क्लासेस में चले जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, ठीक है। सब लोग लगते हैं कि एकदम भोले बच्चे लोग, इतने इनोसेंट प्यारे भोले बच्चे, ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं देखे। सब लोग कितना फोकस कर रहे हैं पढ़ाई में, और सबका हरामीपंती तो ब्रेक टाइम पे दिखती है। आप हरामीपंती वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहने का भावनाओं को समझो, ठीक है, मेरे भावनाओं को समझो। कोई भी गाली गलौज इंसल्ट नेगेटिव चीज कुछ नहीं लिख सकता, हम आप लोगों को एंटरटेन करके पढ़ाने के लिए ऐसे करके हम समझा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ह्यूमर होना चाहिए, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आप क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, आप खुद क्या फील कर रहा है, ठीक है। कौन से क्या माने, बच्चे लोग खेल रहे, कूद रहे, बातचीत कर रहे, ठीक है, बैठ के टिफिन शेयर कर रहे हैं, कोई कोई बच्चे बैठ के वहां पे गाना गा रहे हैं, ठीक है। कोई कोई दोस्त लोगों का सर्किट बैठ के गोल बना के बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग वैनिंग कर रहे हैं, कोई कोई खेल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको बोलना पड़ेगा। टीचर्स लोग भी अपने स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग टिफिन विफिन खा रहे हैं, अपने में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस दिखा सकते हो कि टीचर लोग अपने रूम में बैठ के भद्र यानी इज्जतदार इंसान की तरह खा रहे हैं, और हम लोग जंगली जानवर की तरह, कोई टिफिन खोला 10 जना के लिपट के लूट के चला गया, ठीक है। दीज आर द कॉमन थिंग्स विच वी कैन सी, ठीक है। कोई बच्चा वहां पे रो रहा है, गिर गया है, ठीक है, भागते भागते, क्या हुआ, कोई हंस रहा है साइड में, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग एस्पेक्ट्स को आपको समझाना पड़ेगा, और ये भी दिखाना पड़ेगा कि बेल बजने के बाद जब टिफिन ब्रेक खत्म हो जाए तब कैसे चेंज हो जाए। तो ऑब्वियसली वो साइलेंस, सब लोग क्लासरूम में चले गए अपने अपने, खाना पीना हो गया, एक दो बच्चे भाग भाग के कॉरिडोर से आ रहे हैं टीचर के घुसने से पहले, ठीक है, साइलेंट, ये सब चीज बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मार्किंग स्कीम कैसे करके दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ। वर्ड्स ऑफ साइट फीलिंग मस्ट फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ दिस कंपोजिशन। आप क्या देखे हो, आपका फीलिंग्स क्या, आप क्या सुन रहे हो, वो सब बोलना चाहिए। द नॉइजी कॉरिडोर्स, द चिल्ड्रन रशिंग अराउंड ईटिंग टिफिन, क्राउड्स नियर टैप्स एटसेट्रा टू बी डिस्क्राइब, जो हम बोले टॉपिक्स वही सभी है। इट शुड कंक्लूड विद द कॉन्ट्रास्ट, व्हेन बेल रिंग्स एवरीवन गोज बैक टू द क्लासरूम एंड साइलेंस सेट्स इन, जो हम बोले, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे लिए एकदम टॉप मार्क्स मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है। देखो हम किस तरीके से सोच रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इतने साल का पढ़ने का पढ़ाने का सब एक्सपीरियंस मेरे को बोलता है कि ऐसे करके लिखना चाहिए। हम जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आप लोगों को भी कोशिश करना है कि उस तरीके से सोचे, अलग अलग पर्सपेक्टिव को सोचे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को सोचना चाहिए। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से लिख दिया नहीं होगा, आप सोचो। यहाँ पे बोल दिया कि कॉरिडोर्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में, आप अगर अपने ही क्लासरूम के बारे में सिर्फ बोल दिया और बाहर का कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियस सा बात है कि मार्क्स कट जाएगी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बोलना पड़ेगा, क्या क्या देख रहे हो, एक वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियस है कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कि जब ब्रेक चलता है तब आवाज होती है, चिल्लामिल्ली होती है, और जब टिफिन पीरियड खत्म हो जाता है, ब्रेक टाइम खत्म होता है, तब जाके सब
शांत हो जाता है। तो ये टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मोर कोलैबोरेशन लेस कंपटीशन इज द नीड ऑफ द आवर, एक्सप्रेस योर व्यूज फॉर और अगेंस्ट। देखो मेरे लिए तो प्राइमरीली मैं बोलता हूं कि डिबेट लिखना चाहिए, ठीक है। डिबेट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मेरे लिए वो हायर एंड हायर स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन होता है। देखो नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टोरी वाला कितना इजी इजी टॉपिक था, डिबेट वाला देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है कि कोलैबोरेशन ज्यादा कंपटीशन कम, ये होना चाहिए। राइट फॉर और अगेंस्ट। अब अगर आप फॉर में लिख रहा है मतलब क्या कि हाँ कोलैबोरेशन ज्यादा चाहिए कंपटीशन कम चाहिए, और अगर अगेंस्ट में लिख रहा है तो क्या कि कंपटीशन ज्यादा कोलैबोरेशन कम। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखिए इस कहावत को, मोर कोलैबोरेशन लेस कोऑपरेशन कंपटीशन इज द नीड ऑफ आवर, इस कहावत को या इस व्यू को समझाने के लिए मिनिमम 3 से 4 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट, मैं बोलूंगा कि 4 पॉइंट के कम तो होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको ये 4 पॉइंट वरना पूरा फॉर के हिसाब से लिखना पड़ेगा, वरना पूरा अगेंस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई कोई महान स्कूल के महान टीचर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं पूरा ऐसे पहले फॉर में लिखो, लास्ट में जाके उसका ऑपोजिट में अगेंस्ट में लिख दो कंक्लूजन में। जूता मारेंगे हम तुमको अगर ऐसे किया तो, बोर्ड में, स्कूल में भी नहीं करेगा, बोर्ड में भी नहीं करेगा। टीचर अगर आपको ये बोला है तो भाड़ में गया टीचर का इंस्ट्रक्शन। आप सर से लेके पांव तक पूरा वरना फॉर में लिखेगा, वरना पूरा अगेंस्ट में लिखेगा। डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ, ठीक है। आप सोचा कि भैया पहले हम फॉर फिर अगेंस्ट फिर फॉर फिर अगेंस्ट फिर फॉर फिर अगेंस्ट, ऐसे करके 6 पॉइंट दे दिए, आपका पूरा ऐसे काट के 0 बिठा देंगे हम, ठीक है। वरना फॉर में लिखना है, वरना अगेंस्ट में लिखना है, फॉर अगेंस्ट नहीं चाहिए मेरे को। फर्स्ट स्टैंजा में क्लियर कट आपका पोजीशन होना चाहिए कि आप वरना इसके फेवर में हो, वरना आप इसके अगेंस्ट में हो। इसको क्लियर कट आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बोल रहा था कि आप लोगों को इसमें 3 से 4 पॉइंट वरना पूरा फॉर के साइड में लिखना पड़ेगा, वरना पूरा अगेंस्ट के साइड लिखना पड़ेगा। मिक्स मैच मत कीजिएगा, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको पॉइंट अच्छा वाला सोचना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट सोच के उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे सोचो, एक पॉइंट हो सकता है कि कोलैबोरेशन ज्यादा होगा तो मिलजुल के काम करेंगे, दोनों का ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा, 2 heads आर बेटर देन 1, ऐसे करके हम कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में एक दूसरे का सिर्फ काटने में हम लोग बिजी रहते हैं। जैसे सोचो ये एक सिंपल सा एग्जांपल होगा, ठीक है। जैसे आप लोग की आंखों के सामने हम और सुयास सर, ठीक है, कंपीट करके क्या होगा, कोलैबोरेट करो। मेरे पास स्टूडेंट्स है, उसके पास स्टूडेंट्स है, हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते शेयर करते, दोनों का ग्रो हो रहा है। एसएनएस क्लासेस कितना बड़ा हो गया, एसपीसी क्लासेस भी हम लोग खोल दिए हैं, ठीक है, 2-2 सेंटर, ठीक है। तो ये होता है कोलैबोरेशन का, कोऑपरेशन करने का फायदा। जो चीज हमको नहीं पता वो हेल्प किया, जो चीज उसको नहीं पता हम हेल्प किए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट बेस मेरे पास था, सुयास के पास टेक्नोलॉजी का आइडिया था, सुयास ने टेक्नोलॉजी का आइडिया दिया, बोला कि भैया ये वैक्यूम टैब खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, प्रोजेक्टर खरीदिए, ये सब कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं हम लोग। मैंने उसका आइडिया लिया, मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सेंटर खड़ा किया, हम लोग आज दोनों ही ग्रो कर गए, ठीक है। उसने भी स्टूडेंट से सपोर्ट किया, उसने भी पढ़ाया लिखाया सिखाया, हम भी पढ़ाया लिखाया सिखाया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये होता है कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, ठीक। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये वाला डिबेट वाला जो क्वेश्चन है मेरे लिए अच्छा, आप लोगों को पॉइंट सोचना पड़ेगा। देखो हर स्टूडेंट लोग, ठीक है, सोचो अगर एग्जाम हॉल में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, मेजरली सब लोग स्टोरी नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव में ही हाथ लगाएंगे। ये वाला जो डिबेट का टॉपिक है मेरे लिए बहुत बम्पर है, आपके लिए शायद ना हो, कि आपके लिए शायद आइडियाज नहीं आए। ऐसा हो सकता है कि फॉर में कम आ गया, अगेंस्ट में ज्यादा आ गया,
लेकिन आपको लिखना है फॉर। लेकिन बात वैसा नहीं कर लेना, कोई भी टॉपिक के साइड, कोई भी एक साइड का अगर आ गया तो आप उसके हिसाब से लिख लो, जिद पे अकड़े मत रहो कि नहीं हमको इसमें फॉर में ही लिखना है। फॉर में आ तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अगर अगेंस्ट में आ गया तो अगेंस्ट में लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन वैलिड पॉइंट्स होना चाहिए। हम बोलते हैं कि 3 तो मिनिमम रहना चाहिए, हम बोलते हैं कि 4 तो 4 के नीचे होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई कोई स्कूल में बोले 5 6 7 8 10 लिखो ना, सिर्फ पॉइंट लिख के क्या पूरा ऐसे निकाल दोगे क्या? पॉइंट लिखो 4-5 ठो, मैक्सिमम 4-5 ठो, लेकिन हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करो, उसको बढ़ा चढ़ा के उसको एक्सप्लेन करो कि क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, जैसे तो हम आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मेरा और सुयास सर का, ठीक है, हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम लोग 2016-17 से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना साल आगे बढ़ गए, इतना स्टूडेंट बढ़ गया, इतना सेंटर आगे बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो कोलैबोरेशन के थ्रू से हुआ। तो एग्जाम्पल देके फिर से याद रखना, ये जो डिबेट जो है अपने एज, अपने पर्सपेक्टिव, अपने क्लास, इसके हिसाब से आपको सोच के काम करना चाहिए। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचो, एक मैच्योर इंसान के हिसाब से सोच सकते हो। आई वुड डेफिनेटली वेलकम इट। ठीक है, आई वुड डेफिनेटली वेलकम इट। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सब टीचर लोग उसको एक्सेप्ट ना भी कर सके। ठीक है, मार्किंग स्कीम में देखिए क्या लिखा हुआ है, views either for or against are to be accepted. The candidate should take a clear stand and give valid reasons whatever he or she takes. देखो तुम्हारा स्टैंड क्या है। हम जैसे बोले ना कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम अपना स्टैंड देंगे। ठीक है, मैं होता तो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन कुछ ऐसे लिखता कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यू अगेंस्ट दिस या इन फेवर ऑफ दिस, ऐसे करके फर्स्ट पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस मेरा यही होता। ठीक है, credit to be given for cohesive, well constructed logical arguments and ideas based on logical experience, reasoning and personal experience. लॉजिक रहना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस रहना चाहिए। हम जैसे आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साइड से हम आपको एग्जांपल दिया तो ऑब्वियसली मेरे को मार्क्स मिलेगी। ठीक है, ये थियोरेटिकल भी हो सकता है, लेकिन अगर पर्सनल एक्सपीरियंस, लॉजिकल रीजनिंग अगर रहे तो ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पिक्चर रीडिंग वाला। पिक्चर रीडिंग में क्वेश्चन क्या देखिए, राइट अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ व्हाट इट सजेस्ट टू यू। ये डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ये स्टोरी हो सकती है, क्या दिख रही है आपको। ठीक है, योर कंपोजिशन मे बी अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पिक्चर और यू मे टेक सजेशंस फ्रॉम इट। हाउएवर देयर मस्ट बी अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन द पिक्चर एंड योर कंपोजिशन। आप चाहे नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, स्टोरी जो कर सकते हो करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन वरना पिक्चर में जो दिख रही है उसके ऊपर डायरेक्टली होना चाहिए, वरना उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे एग्रीकल्चर के बारे में है। ठीक है, अज्यूम कर सकते कि ये मदर है और बेटा बेटी है। ठीक है, सब लोग हंस रहे, मतलब खेती करके फसल अच्छा हुआ है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, खुश है, सोच रहे कि मार्केट में अच्छे से बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। ये चाहे कहानी कर दो, चाहे एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे कर दो, लेकिन मैं होता तो मैं ये कभी नहीं करता। लिखा जा सकता है, अच्छे से लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत जन बोल देंगे कि इसमें चाइल्ड लेबर। ठीक है भाई, बच्चा हंस रहा है, खुश है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर थोड़ा सा मेरे हो सकता है, लेकिन थोड़ा काउंटर इंटुइटिव हो जा रहा है मेरे हिसाब से। स्ट्रिक्टली हमको रखना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, सब लोग खुश है, फैमिली दैट वर्क्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, लिव्स हैप्पीली टुगेदर। ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना खुशी मिलती है जब उसका हार्ड वर्क का उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक, अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम में। एक्सेप्ट वाइड इंटरप्रिटेशन, एनी रेलिवेंट आइडियाज टेकन फ्रॉम द पिक्चर शुड बी एक्सेप्टेड। पिक्चर से कुछ भी रेलिवेंट आइडिया जो है तुम उठा सकते हो, चाहे वो फैमिली के बारे में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर के बारे में, कुछ भी हो सकता है। However, mere itemization, listing, description of the picture is to be penalized. बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ठीक है, वाह पैर कितने हरे हैं, साड़ी कितना लाल है, हाथ में ताबीज पहनी है, बच्चे कितने काले हैं, ठीक है, गले में चेन है,
बैगन है भाई, बैगन का क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ठीक है, ये बैगन 2 रुपए किलो में बिकेगी। ठीक है, देखो उसके घर के पीछे गांव है, गांव के पीछे मुर्गी है। ठीक है, ये सब हम पिक्चर देख के सिर्फ पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर दिए ना, तो उसमें आपको मार्क्स कतई नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आपको एक सजेशन पकड़ के उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, या उसको स्टोरी के तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये किसी भी चीज से होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये एग्रीकल्चर दिख रही है, एग्रीकल्चर वाला थीम बनाना चाहिए। फैमिली दिख रही है तो फैमिली का थीम दिखना चाहिए। स्माइल कर रहे हैं, हैप्पीनेस है, तो वो थीम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे देख रहे हो 2 लोग पीछे गपशप कर रहे हैं, पीएनपीसी कर रहे हैं, तुम ऐसे में लिख दे रहे हो कि वहां पे तौली के पीछे वहां पे 2 आदमी खड़े हैं, पिस पिस करके बात कर रहे हैं, और ये लोग सुन के हंस रहे हैं। कोई रिलेशन हुआ? सोच के देखो, कोई रिलेशन हुआ? अगर ऐसा कोई एक बुलशिट चीज लिखेगा तो आपको मार्क्स मिलेगी? ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलने वाली है, कि नहीं? ठीक है, तो प्लीज सोच समझ के लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ऐसे का साइड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का कमेंट्स क्या लिखा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला था डिस्क्रिप्टिव वाला, स्कूल स्कूल ब्रेक वाला। Many candidates attempted this question. Some described school break time adequately, with many capturing the scene in the corridors and compound vividly. बहुत जन अच्छे से डिस्क्राइब किए कि क्या देखे, क्या सुने, क्या आवाज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छे से डिस्क्राइब किए। However, only a few candidates brought out the change after the bell rings. लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ही कॉन्ट्रास्ट देके बेल बजने के बाद का सिचुएशन को बोले होंगे। वो लोग पूरा 200, 250, 300 वर्ड का लिख दिए कि टिफिन टाइम पे क्या होता है, और उसके बाद का 50 वर्ड लिखे। तो देखो कैसे लॉपसाइडेड हो गया। ठीक है, आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा कि पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, फॉर मेजोरिटी इट अपियर्ड ओनली एज एन आफ्टर थॉट। ठीक है, बहुत जन सिर्फ ख्वाब में ही रह गए। ठीक है, आफ्टर थॉट जैसे रह गए, क्या देखे उसको नहीं डिस्क्राइब किए। ठीक है, क्या हो सकता है वो सब नहीं, क्या था, क्या दिखा, उसके बाद वो बोलना पड़ेगा। At the same time, the noise and the chaos of break time and the quiet discipline and order afterwards were inadequately highlighted. देखो, हम भी तो यही बोले थे ना कि ब्रेक टाइम में सब लोग जंगली जानवर की तरह घूमते फिरते हैं, और उसके बाद चुप हो जाते हैं, सब भद्र हो जाते हैं, डिसिप्लिन आ जाती है, पढ़ाई लिखाई करने बैठ जाते हैं। वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। बहुत जन एक चीज में फोकस करके दूसरी चीज को फोकस नहीं किया, उसमें मार्क्स कट जाएगी। ठीक है, फिर था हम लोगों का डिबेट। ठीक है, majority candidates could not make a clear distinction between the term collaboration and competition and failed to take a clear stand. बच्चे लोगों को कोलैबोरेशन और कंपटीशन के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता है, तो क्या एक घंटा लिखेंगे? ठीक है, both concepts were often confused due to limited vocabulary. Most candidates also struggled to provide adequate examples to support their arguments. ठीक है, हम आपको बोला था ना कि एग्जाम्पल देना पड़ेगा, 4-5 पॉइंट देना पड़ेगा, उसको आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वर अनेबल टू रिलेट द टर्म्स टू रियल लाइफ सिचुएशन और डेटा। रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, हम जैसे पहले ही रियल लाइफ से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बहुत जन सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच के लिखते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे सोच के लिखना मैंने सही नहीं है। आपको उसको रियल लाइफ से उसको मर्ज करके उसको रियल लाइफ से अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उसको बताने का जरूरत है। ठीक है, लास्ट जो पिक्चर रीडिंग वाला था, देखिए क्या लिखा। Majority of the candidates did not attempt this question. Among those who did, themes such as poverty, joy in simplicity, and the contrast between the happiness of the poor and the dissatisfaction of the privileged were left incomplete. Many candidates referred to the rich, but the connection to the picture was not adequately established. देखो, हम आप लोगों को बोले ना कि वो लोग स्माइल कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन गरीब भी है, लेकिन स्माइल कर रहे हैं, तो उसको समझा सकता था। यहां पे बहुत स्टूडेंट ने उन्हें क्या कर दिया, जो लोग अटेम्प्ट किए हैं वो लोग बोल दिए कि हाँ अमीरों के साथ कोई रिलेशन है, लेकिन पिक्चर में तो अमीरी तो दिख नहीं रही है। सिंपल लाइफ, एग्रीकल्चर, ये सब हैप्पीनेस, छोटा फैमिली एक साथ काम कर रहे हैं, यही सब थीम्स के ऊपर रखने से सही रहता था। Several candidates merely listed
और आइटमाइज द एलिमेंट्स इन द पिक्चर इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग देम मीनिंगफुली। ठीक है, मैं बैगन देखा, बैगन पर्पल पर्पल थे, कुछ कुछ बैंगन ग्रीन ग्रीन थे, कुछ कुछ बैंगन सीधा थे, कुछ कुछ बैंगन टेढ़ा थे। ठीक है, वहां पे पेड़ ऐसे करके झूल रहे थे। ठीक है, बच्चा काला काला है, आंटी जी वहां पे लाल साड़ी पहनी है। ठीक है, वहां पे चड्डी झूल रहा है, तौली झूल रहा है, दो आदमी तौली के पीछे बात कर रहे हैं। सिर्फ इसको डिस्क्राइब करके नहीं होगा बाबू, सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने से नहीं चलेगा। आपको कोई एक थीम को पकड़ के, कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पकड़ के उस पे बोलना पड़ेगा। हम जैसे एग्रीकल्चर या पॉवर्टी या हैप्पीनेस के ऊपर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि देखो इन लोगों का मैंने मेहनत की है, उसमें उसका रिटर्न आया। हम होता तो इस पे लिखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन तो हम लोग इन डिटेल तो हम लोग एनालाइज तो कर लिए, ठीक है। अब सवाल है, एज अ रैशनल स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, एज अ रैशनल स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक टीचर होके मैं आपको बोलता हूं कि मैं क्या करता। ठीक है, मैं यहां पे पिक्चर रीडिंग तो एकदम नहीं करता, स्टोरी राइटिंग एकदम नहीं करता। ठीक है, पिक्चर रीडिंग क्यों नहीं करता, शायद मैं जो सोच रहा हूं, समझाना कोशिश कर रहा हूं, वो शायद समझा नहीं पाता, लेकिन मैं कर लेता आराम से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके सिचुएशन में था तो मैं ये नहीं करता, ये दो टॉपिक। स्टोरी राइटिंग में क्या है, उसमें डायलॉग्स, थीम्स, वीम्स, कैरेक्टर्स, बहुत सारा चीज डालना पड़ेगा, लॉजिकल कोहेरेंस, कंक्लूजन, बहुत सारा चीज डालना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग लिखते लिखते ना इतना लिखने लग जाते कि हम लोग भूल ही जाते कि इसके बाद क्या डालना चाहिए, कहां पे खत्म करना चाहिए, वेयर वी शुड कंक्लूड, कितना आगे और बढ़ाना चाहिए, कितना तड़का डालना चाहिए, कितना मिस्ट्री डालना चाहिए। वी फॉरगेट इट, जिसके वजह से अल्टीमेटली एब्रप्टली स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, या एक एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस कर दिया, दूसरे एस्पेक्ट को फोकस ही नहीं किए। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं करते। ये वाला टॉपिक से डिबेट तो मैं आराम से कर सकता था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव हाथ लगा ही सकता था, मैं सारा का सारा हाथ लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां पे ये वाला टॉपिक ज्यादा करता। मेरे हिसाब से अगर मैं क्लास 10 का स्टूडेंट होता, 9-10 का स्टूडेंट होता, मैं ये वाला क्वेश्चन करता, क्योंकि मैं इसमें बहुत बढ़िया से मैं इसको डिस्क्राइब कर पाता। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप नैरेटिव करो, डिस्क्रिप्टिव करो, डिबेट करो। ठीक है, अगर आप अच्छा पॉइंट दे रहे हो, अगर आप क्वेश्चन का अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, आपको मार्क्स मिलेगी। ठीक है, पॉइंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कमी नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे में फॉर्मेट एक ही चीज है कि 3 पैराग्राफ बेयर मिनिमम होगा। ठीक है, पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट था, प्री बोर्ड में एक पैराग्राफ का ऐसे लिख के आ गया। ठीक है, ऐसे लिख के आ गया। ठीक है, डीपीएस का ये बच्चा था, आपका सीनियर है। ठीक है, राजरूप बोल के। ठीक है, क्या हुआ, नहीं नहीं, वो पूरा 350-400 वर्ड का लिखा है, बट एक ही पैराग्राफ में कर दिया, उसका वो हमेशा का गलती है। ठीक है, अब टीचर उसको, वो टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन टीचर उसको 5 मार्क्स वहां पे उड़ा दी कि पैराग्राफिंग नहीं है। ठीक है, बच्चा लिखता बहुत तेज है, बहुत बोल रहे हैं ना, उसके जैसे ऐसे हम बहुत कम स्टूडेंट्स में ही पढ़े हैं। ठीक है, प्रॉब्लम था कि वो एक पैराग्राफ में चेप दिया, उसका आइडिया, उसका सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, बस उसका पैराग्राफ एक था और हैंडराइटिंग गूगो ओवर था एकदम। टीचर आराम से मार्क्स काट ली, उसको शायद 12 या 13 मिला 20 में। ठीक है, टीचर क्लियरली -5 करके लिख दी थी कि फॉर नॉट मेकिंग पैराग्राफ्स। बच्चा मेरे सामने आके रो रहा है, भैया इतना बड़ा सजा हमको कभी नहीं मिली। ठीक है, हर दिन पैराग्राफिंग करेंगे। उसकी मम्मी मेरी रिश्तेदार लगती है, रिलेटिव होती है। ठीक है, तो उसकी मम्मी हमको आके बोली कि क्या करे, ये टॉपर बनता लेकिन ये कर दिया। कि ठीक है, सबक मिल गया तो मिल गया, आप लोगों को ऐसा सबक नहीं चाहिए, और हम बोल दिए और सबक नहीं चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं होता तो नहीं ये नैरेटिव करता, बम बम मार्क्स लेके आ जाता। ऐसे कैसे करके चूज करना है, नहीं करना है, समझ लिए। ऐसे चूज करना है, पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले ऐसे का टॉपिक पढ़िए और लेटर का टॉपिक पढ़िए। ठीक है, उसी में से हम लोगों को स्टिक करना है, पॉइंट सोचने में लग जाइए। ठीक है, बहुत जन आप में से होते हो कि भैया ऐसे तो हम लास्ट में करते हैं।
ठीक है, जूता फेंक के मारेंगे हम आपको। ऐसे लेटर, नोटिस, ईमेल सीक्वेंशियली एकदम 1 2 3 4 जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है एकदम वैसे करके करिएगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे हाथ लगाना ही जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर मिलती है हम लोग का माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, पॉइंट ज्यादा इजीली आ सकता है। ठीक है, लिखते लिखते हम लोग थक जाएंगे ऐसे ऐसे करके, इसीलिए सबसे पहले ऐसे, मेरे हिसाब से सबसे पहले ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते फ्लो इन होगा, यूज टू होगा, लास्ट में जाके ऐसे करेगा। अगर सोचो बाकी सब क्वेश्चन अगर ज्यादा टाइम लग गया, ऐसे के लिए टाइम नहीं बचा, तो हड़बड़ी हो जाएगी, आप ऐसे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा। देखो ग्रामर सॉल्व करना आप लोगों को तो 10-15 मिनट में सिखा ही चुका हूं मैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आधा घंटा में निपट जाएगा, नोटिस ईमेल 5-5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, लेटर लगेगा 20 मिनट। आपके पास कम से कम 1 घंटा से 40 मिनट रहता है ऐसे में निपटाने का। ठीक है, आराम से ऐसे के बारे में अच्छे से सोच के लिखिए। देखो ग्रामर में तो प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आएगी, मार्क्स सबसे ज्यादा कटती है ऐसे, लेटर, नोटिस, ईमेल, राइटिंग सेक्शन में। नोटिस ईमेल में जनरली नहीं कटता है, फॉर्मेट में कट जा सकता है या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में कट जा सकता है। ठीक है, ऐसे लेटर में गारंटी कटना चाहिए। ठीक है, किसी का लेटर या किसी का ऐसे इतना महान नहीं हो सकता, ग्रामेटिकल एरर्स हर बच्चे में होती है, स्पेलिंग बोलो, पंक्चुएशन बोलो। ठीक है, तो सोच समझ के पहले ऐसे को क्लियर कीजिएगा, फिर लेटर जैसे सीक्वेंस रहता है पेपर का मेरा सलाह है कि वैसे करके करिए। ऐसे ऐसे वाला पोर्शन क्लियर है सबको, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या स्टूडेंट लोग गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हम्म हम्म आगे फॉरेन दैट्स योर मैटर, ट्राई टू मेंटेन द ऑर्डर, यू नो वी नीड टू गेट द पेपर आउट नाउ, यू कैन अरे देखे जाए जगह पर हाउ कुड यू अंडरस्टैंड সি নরমালি একটা এসে তুই যদি ফুল পেজ যদি লিখিস 1.5 পেজের বেশি যাওয়া উচিত না, 1 পেজের উপরেও যাওয়া উচিত না টেকনিক্যালি। আই থিঙ্ক কি একটা পেজে মোটামুটি পার লাইনে যদি 10টা ওয়ার্ডও লিখিস, এক একটা পেজে 25 থেকে 30টা লাইন থাকে, तो एक पेजे 300 वर्ड इजीली एटे जाए। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम जाएगा 1 से 1.5 पेज, उतना भी नहीं जाना चाहिए, डिपेंड करता है तुम्हारा हैंडराइटिंग का साइज क्या नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, 1 पेज 1 से 1.5 पेज में आराम से निपट जाएगा। अगर हैंडराइटिंग बड़ा है मैक्सिमम 1.5 पेज जाएगा, हैंडराइटिंग छोटा तो 1 पेज में निपट जाना चाहिए। ठीक है, लेटर 1 पेज में निपट जाना चाहिए। ठीक है, नोटिस ईमेल हाफ पेज निपट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको दिमाग में फिक्स करके ऐसे करके चलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा, तभी जाके तो आपको आइडिया आएगा ना कि हम कितना लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप लिखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो कैसे करके चलेगी, कतई नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो सोच समझ के लिखो बाबू। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जो लोग ऑनलाइन में, आप लोगों को ऐसे का पार्ट समझ में आया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मोनोमय, नितेश, रमेशा, अर्नब, आदित्य, जतिन, अनिवेश, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेटर, नोटिस, ईमेल। ठीक है, आज टाइम है रे, 1:30 बजे तक क्लास टाइम है हम लोगों के पास, और नहीं तो क्या, आज सैटरडे है रे बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब तक ना मेरा नेक्स्ट बैच नहीं आता तब तक क्लास चलेगी। क्या हुआ? तुमको तो हर जगह ही सोना है, घर में सोना है, स्कूल में सोना है, क्लासरूम में सोना है। ठीक है, अच्छा, फिर देखो लेटर वाला टॉपिक बोल दिया आता है कि ऐसे में, देखो यहां पे बोल दिया था कि डू नॉट स्पेंड मोर देन 30-40 मिनट्स। ठीक है, ये देखो 30 मिनट्स। ठीक है, लेटर में बोल देता है डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स। ठीक है, आप लोगों को लेटर, नोटिस, ईमेल का नया फॉर्मेट दे दिया हूं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, बोर्ड में वही फॉलो करेगा, स्कूल में भी वही फॉलो करेगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, यही चलेगा, गारंटी। ठीक है भाई, एक स्कूल की टीचर है भाई, इतना मैंने, हमको गुस्सा आ गया ना, वो स्टूडेंट लोगों को बोली कि, स्टूडेंट बोला कि मैम हम तो यही ऐसे करके देखे,
टीचर बोले तुम पक्का सैंपल पेपर देखा है ना जो काउंसिल दिया है, तो बोले कि उससे नहीं होगा। ठीक है, टीचर बोल रही है कि उससे नहीं होगा। अरे भाई काउंसिल तो निकाला किस लिए? झक मारने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए निकाला है क्या? ठीक है, बेकार का बात मत मानिएगा। काउंसिल ने जो पब्लिश किया स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए, उसी को फॉलो करके उसी को मार्क्स मिलेगा। उसके ऊपर कुछ करने जाएगा ना, खत्म हो जाएगी जिंदगी। ठीक है कि हाँ, डेट शीट तो हम ही पढ़िए। अच्छा फिर देखिए लेटर में क्या क्या दो टॉपिक है, फॉर्मल इनफॉर्मल। योर ग्रैंडमदर हैज टॉट यू अ स्पेशल स्किल, राइट अ लेटर थैंकिंग हर, एक्सप्लेनिंग हाउ यू विल यूज दैट स्किल एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ये वाला हम लोग आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, दूसरा क्या है, देयर इज नो बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर टाउन एंड सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ऑफर पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये दोनों ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। क्या हुआ? चलिए लेटर देखो, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। मैं होता तो ये पहला वाला करता, ठीक है, मैं दूसरा वाला भी बहुत हंस खेल के कर लेता। मेरे लिए दोनों ही इजी है। ठीक है, तो डू एनीवन जो आपको लगता है कि ज्यादा इजी हो सकता है। आप स्किल के हिसाब से क्या बोल सकते हो कि निटिंग बोल सकते हो, कुकिंग बोल सकते हो। ठीक है, हाँ वही नीटिंग वीविंग। ठीक है, या कपड़ा में जो बाटिक बोलते हैं हम लोग, लाइक वो पेंटिंग का एक स्टाइल, कलरिंग करने का एक स्टाइल, डाइंग करने का स्टाइल। या ऐसा भी हो सकता है अचार बनाना, ठीक, उससे हम बिजनेस खोल लिए। ठीक है, अलग अलग चीज हो सकता है, कोई एक स्किल होना चाहिए, अच्छा वाला स्किल होना चाहिए। ठीक है, एंड ये बोलना पड़ेगा हाउ यू विल यूज इट, तुम कैसे करके उसको यूज करोगे उस स्किल को, और कैसे करके ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बना है और फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो शुरुआती वैसे करके होगा कि डियर ग्रैंडमदर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू कुक, दिस स्किल हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड माय लाइफस्टाइल, आई नाउ नो लॉन्गर हैव टू डिपेंड ऑन माय पेरेंट्स और माय मेड टू कुक माय फूड फॉर मी। ठीक है, भूख लगती है खाना बना लेके खाना खा के चले जाते हैं। हॉस्टल में रहते हैं तो खुद से खाना बना लेते हैं, दूसरों के लिए भी खाना बना देते हैं। कुछ भी हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी इजी ही है, देयर इज नो बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी। इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है, तुमको सॉल्यूशंस भी बोलना है, और इससे क्या बेटर हो सकता है ये भी तुमको बोलना है। ठीक है, देखो फॉर्मेट जो फ्रेंडली लेटर है, ठीक है, कंटेंट डिटेल्स ऑफ द लेटर, थैंक यू बोलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, थैंक यू नहीं बोलेगा तो मार्क्स तो कटेगी ही। हाउ यू विल यूज योर स्किल, डेकोरेट रूम हो सकता है, पेंट कार्ड हो सकता है, हेल्प मदर इन द किचन हो सकता है, कुक एट वीकेंड्स हो सकता है, रंगोली एट फेस्टिवल्स होता है, सेलिब्रेशंस हो सकता है, टीचर गेम लाइक चेस हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्किल हो सकता है। ठीक है, why is it important for you? Example, empowering, it will make me independent, it will be, I will be able to help others, stay occupied, be able to contribute, etc. ठीक है, कि आपको इससे क्या फायदा हुई है, कोई दो बोलना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या क्या फायदा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन के ऊपर मार्क्स रहेगा, कंटेंट के ऊपर मार्क्स रहेगा, फॉर्मेट के ऊपर मार्क्स रहेगा। फॉर्मेट आप लोग को ऑलरेडी दिखा दी गई है, पॉइंट्स अच्छे से लिखोगे, प्रॉपर सेंटेंस वेंटेंस रहेगा, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर में भी देखो फॉर्मेट में मार्क्स रहेगा, कंटेंट में मार्क्स रहेगा। ठीक है, शिकायत क्या रहेगा, डिटेल्स देना पड़ेगा कि शिकायत क्या है, कि घर से आसपास कोई बस स्टैंड नहीं है, इसलिए 2 किलोमीटर दूर वॉक करके जाना पड़ता है। ठीक है, डिले होता है, हैवी स्कूल बैग होता है जिससे दिक्कत होती है, बस स्टॉप नहीं करता, बस निकल जाती है, लेट हो जाता है। कोई भी दो प्रॉब्लम आपको बोलना पड़ेगा। सजेशन क्या कि बस स्टॉप बना के दीजिए, या शटल सर्विस शुरू कीजिए, एनकरेज कीजिए कि बस को यहाँ पे स्टॉप में रोकने के लिए। ठीक है, पुलिसमैन को रख लीजिए ताकि पुलिसमैन इंडिकेट करे कि यहाँ पे रुको, पैसेंजर्स है। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्रेशन, ओपनिंग सेंटेंस, कंक्लूजन, पंक्चुएशन सब देना पड़ेगा। टीचर लोगों ने क्या देखा इसमें, फ्रेंडली लेटर, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉरगॉट टू थैंक ग्रैंडमदर और इवन आइडेंटिफाई द स्किल। देखो
बोल दिया गया कि तुम ग्रैंडमदर को थैंक यू बोल रहे हो, और क्या स्किल है वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट लोग ऐसे करे लिख दिए कि थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस स्किल, थैंक यू भी नहीं बोले, ग्रैंडमदर यू हैव टॉट मी दिस स्किल, ये स्किल से मेरा बहुत हेल्प हुआ। अरे भाई वो स्किल क्या है, ठीक है। ग्रैंडमदर को थैंक यू बोलो, फर्स्ट सेंटेंस विल बी कि थैंक यू ग्रैंडमदर फॉर टीचिंग मी दिस स्किल, ठीक है। वो कोई भी स्किल हो सकता है, ठीक है। Many could not make out the difference between the usage of skill and the importance of skill in life. देखो यहां पे प्रैक्टिकल स्किल बोला जा रहा है जो तुम अपने लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स लोग लिख दिए कि लाइफ में स्किल्स रहना इंपॉर्टेंट है। दैट इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक से डिग्रेस करोगे, टॉपिक से अनाप शनाप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी मार्क्स कटेगी, गारंटी है। फॉर्मेट, कैंडिडेट्स ऑफन मिसस्पेल्ड फेब्रुअरी, ठीक है, इन द डेट और यूज अ शॉर्ट फ्रॉम फेब। हम बार बार बोल के रखा है कि एब्रीविएशंस आर नॉट अलाउड, पूरा लिखेगा, ठीक है। आज जैसे 1 नवंबर है तो 1 नवंबर NOVMBR, 2025 लिखेगा, ठीक है, NOV नहीं लिखेगा। इन मेनी केसेस द ईयर वाज ओमिटेड। ये रिसेंटली हमको एक स्कूल के टीचर से पता चला है कि ईयर मत दो, ठीक है। हम पेरेंट्स को, बच्चे लोगों को हाथ जोड़ के हम आप लोगों से भीख मांग रहे हैं, ठीक है। हम जो फॉर्मेट भेजे हैं, जो काउंसिल का फॉर्मेट दिया हुआ है, पब्लिकली अवेलेबल है आईसीएसई के वेबसाइट में, उसके अलावे टीचर का बात मत सुनना। हम भी अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो मेरा भी बात मत सुनना। काउंसिल का फॉर्मेट काउंसिल के वेबसाइट में क्लियरली अवेलेबल है, आप लोगों को पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया हूं मैंने, स्ट्रिक्टली उस पर टिका हुआ रहना है, ठीक है। और द डेट वाज रिटन इन नंबर्स, ठीक है, 01/11/2025। देखो बहुत टीचर्स लोग इसमें एडमिट नहीं करते हैं, ठीक है, कोई कोई मान लेते हैं, कोई कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम बार बार आप लोगों को बोला है कि पूरा लिखना 21 नवंबर 2025, ठीक है, एकदम वैसे करके देना चाहिए, 01/11/25 ऐसे मत देना, ठीक है। Many candidates also made common errors including salutations with names such as dear grandmother Geeta। डियर ग्रैंडमदर लिखो ना, गीता लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है। गीता, मीना, मीना, डीका, बट इनकॉर्पोरेट सब्सक्रिप्शंस लाइक योर चाइल्ड ABC, ठीक है। योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, खत्म, ठीक है। काउंसिल का पेपर में योर्स अफेक्शनेटली दिया हुआ है, उसमें ही रखिएगा। योर चाइल्ड, योर आंखों का तारा, ठीक है, योर दुलारा प्यारा, ठीक है, योर मोनू सोनू नोनू नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है। थैंक गॉड आई सेड नोनू नॉट नूनू, ठीक है। और द फुल नेम, देखो पर्सनल लेटर में लिख दिया फुल नेम, मिसयूज ऑफ द एपोस्ट्रोफी, योर्स लिखना है YOURS, लिख दिया बच्चे लोग YOUR एपोस्ट्रोफी S। इन लोगों को तो मैंने आसन में बिठा के इन लोगों को जूता से पूजा करनी चाहिए, ठीक है। इट इज ऑलवेज YOURS, नॉट, देयर इज नो एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एंड कर्सिव Y, देखो Y जो है हम लोग V लिखेंगे, डंडा टानेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे ये वाला Y स्टाइल लेके नहीं लिखेंगे, Y लिखेगा, V लिखेगा, डंडा टानेगा, ये होना चाहिए नॉर्मल Y, कोई कर्सिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, however overall expression was of better quality than the previous years or compared to question 1। पिछले साल से फिर भी बेटर कंटेंट था, ठीक है। टीचर लोग समझ में आ रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर कंटेंट, some candidates merely copied the question without identifying the problems। सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया कि प्रॉब्लम है, बस स्टैंड नहीं है। अरे इसके वजह से प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है उसको तो समझाओ, 2 प्रॉब्लम समझाना पड़ेगा मिनिमम। While others mentioned issues such as long distance to be walked and time lost, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Many candidates fail to suggest plausible solutions।
अरे सोल्यूशन मांगा है क्वेश्चन, आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा. Limiting themselves to asking the municipal commissioner to look into the matter or take the necessary action. While most candidates identified building a bus stop as a solution, many offered only this one response. कोई कोई सिर्फ बोला कि वरना बस स्टैंड बनाइए और उसी में रुक गए. म्यूनिसिपल कमिश्नर आप कुछ कीजिए. ठीक है, अरे म्यूनिसिपलिटी को बोलना पड़ेगा, मेयर को बोलना पड़ेगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर को बोलो. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंडिकेट करना पड़ेगा. ठीक है, और सिर्फ बस स्टैंड बनाओ, नहीं बनाएंगे. बोल दिया गवर्नमेंट, क्या कर लेगा? तो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा. तुमको एटलीस्ट 2 सोल्यूशन देना पड़ेगा कि वरना बस स्टैंड बनाइए, वरना पुलिस को खराब कर दीजिए, वरना टेम्पोररी कुछ कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, या बसेस को बोलिए कि यहाँ पे बस स्टैंड, बस यहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पे बसेस को खड़ा होना चाहिए. एग्जैक्टली. ठीक है, अरे हम लोग क्यों सोल्यूशन देंगे? अरे तुमको देने के लिए बोला जा रहा है, तुम प्रॉब्लम फेस करो तो तुम सोल्यूशन नहीं दोगे तो क्या अचार डालोगे क्या? दिस इज योर डेमोक्रेटिक राइट. डेमोक्रेसी चिल्लाते हो, डेमोक्रेसी राइट यूज नहीं करोगे. कॉमन एरर्स included misspelling February in the date or writing it as Feb, omission of the year or writing the date in numbers. In addition, salutations such as respected sir, informal subscriptions, yours sincerely, yours humble servant, signing off with ABC or only the first name, misuse of apostrophe. ठीक है, रेस्पेक्टेड सर कुछ नहीं, डियर सर नहीं, सिर्फ सर या मैडम लिखो. ठीक है, सिर्फ सर या मैडम लिखो. ठीक है, पहले हम लोगों को बोला जाता था कि डियर सर या डियर मैडम लिखो, लेकिन अब भी काउंसिल ने बोल दिया गया कि सिर्फ सर या मैडम लिखो. ठीक है, हम भी लास्ट ईयर तक बोले थे कि डियर सर मैडम लिखो. एक बार देख लेना पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सर और मैडम लिखा हुआ है क्या? तो आप लोग सिर्फ सर और मैडम ही लिखेगा. डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, माय ब्यूटीफुल सर नहीं लिखना है. ठीक है, ऐसे ही, जस्ट जोकिंग. फिर से योर्स, वाई ऐसे होना चाहिए, ये वाला वाई लिखेगा. ठीक है, योर सिंसियरली, ओबीडियंटली, देखो सिंपली लिखो ना. ठीक है, जो है सो लिखो. योर हम्बल सर्वेंट, ये सब कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, अरे बहुत जन ऐसे होते हैं कि बोलते कि योर हम्बल सर्वेंट, हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे. ठीक है, हम आपके दास हैं. ठीक है, साइनिंग ऑफ एबीसी, बहुत जन होते हैं साइन ऑफ करते एबीसी लिख के. अरे एक नाम दे दो. আমরা কি করি? থ্যাঙ্কিং ইউ, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ফুল নেম দি না, ওইখানে एबीसी लिखे दिएছে. हाँ, वहां पे एबीसी लिख दिया. बहुत टीचर लोग बोलते हैं ना कि अपना नाम मत दो. ठीक है, अरे नाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ हाँ, कोई दिक्कत है भाई, नाम है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में बहुत सारे हैं. ठीक है, तुम कुछ नाम दे दो. अच्छा ठीक है, अपना नाम देना है, कोई दूसरा इज्जतदार नाम दे दो. ठीक है, कोई इज्जतदार नाम दे दो. ठीक है, लेकिन एबीसी, जॉन डो, ये सब मत दे दो. ठीक है, अच्छा, ओनली द फर्स्ट नेम, मिसयूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, फिर से योर्स, वो गलत है. एंड द कर्सिव वाई वर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, ये सब गलत है. द रिसीवर्स एड्रेस वाज ऑफन इनकम्प्लीट. रिसीवर्स एड्रेस, जैसे ये क्या, किसको भेजना था? म्यूनिसिपैलिटी को भेजना था ना. ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भेजना था. ठीक है, कोलकाता म्यूनिसिपल कमीशन, केएमसी ऐसे करके लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म में. ठीक है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर ये लिखना पड़ेगा, फिर नीचे ले देना पड़ेगा कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी. ठीक है, फिर एड्रेस और 2 लाइन का होगा, टोटल 4 लाइन का हुआ, एरिया पिन कोड के साथ. ठीक है, हम बोल दिए कोलकाता म्यूनिसिपल कमिश्नर कोलकाता. ठीक है, वो उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं हुआ. रैंडम एड्रेस दो, लेकिन एक प्रॉपर एड्रेस दो, इज्जतदार एड्रेस दो. ठीक है, ओवरऑल एक्सप्रेशन वाज बेटर देन प्रीवियस ईयर कंपेयर टू क्वेश्चन 1. ठीक है, लेकिन बहुत जन क्या करते हैं? इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं. देखो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, ऑब्वियस सा बात है. ये हो गया लेटर और ऐसे. ठीक है,
अब देखो टीचर लोगों को क्या एडवाइस दी जा रही है कि स्टूडेंट लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, डिस्कस द मेथोडोलॉजी ऑफ टू फॉलो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग एंड गाइड स्टूडेंट्स टू राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। कि टीचर को सिखाना चाहिए कि शॉर्ट स्टोरी कैसे करके लिखते हैं। ठीक है, एम्फसाइज प्लॉट स्ट्रक्चर कैरेक्टर बिल्डिंग डायलॉग। देखो स्टोरी में ये सब तो एस्पेक्ट्स तो रहना ही चाहिए, हम आपको पहले ही बोले थे। गाइड स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू राइट अ लॉजिकल एंडिंग स्पेशली अ क्लिफ हैंगर। ठीक है, कैसे करके एक लॉजिकल कंक्लूजन लिखना चाहिए, कैसे करके क्लिफ हैंगर होना चाहिए, ओपन एंडिंग होना चाहिए, अलग अलग लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं आर्ट ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश खरीदिए, उसमें लेटर ऐसे नोटिस ईमेल बहुत सारे हैं, पढ़ो। ठीक है, पढ़ो एवरीडे एक एक करके। ठीक है, आपका देखना ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगा। रेकमेंड द वर्क्स ऑफ डिफरेंट शॉर्ट स्टोरी ऑथर्स टू बी रेड। शॉर्ट स्टोरी के ऑथर्स के बारे में पढ़ो, कैसे लिखते हैं पढ़ो, ताकि स्टाइल आप लिख सको। स्टोरी राइटिंग क्या होता है, नैरेटिव राइटिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव में आप आसपास का सब चीज को डिस्क्राइब करेगा, नैरेटिव में आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आप लिखे, जनरली सिंगुलर के हिसाब से लिखेगा। ठीक है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, दैट मेकिंग श्योर दैट ईच सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आंसर्ड। देखो किस तरीके से हम अलग अलग पार्ट को क्वेश्चन में मार्क किए थे, अलग अलग कलर कोडिंग करके किए थे। ठीक है, वो आपको भी करना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन का पार्ट्स क्या है, सब पार्ट्स क्या है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप लिख पाइएगा। ठीक है, ये सब सलाह दी जा रही है। ठीक है, एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एसेज। ठीक है, क्या पॉइंट्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हार्मलेस जोक क्या होता है, ये सब जानना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग रीड नहीं करेगा तो आप लोग लिख नहीं पाएगा। साल में सिर्फ 2 ऐसे लिखने से नहीं चलेगा, मल्टीपल प्रैक्टिस करना जरूरी है, मल्टीपल एसेज मल्टीपल टाइप्स करना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भैया हम तो सिर्फ नैरेटिव ऐसे ही हम लिख के आते हैं, हमको उसी में मार्क्स मिल जाती है। अच्छी बात है, आपको मार्क्स मिल जाती है, लेकिन सोचो बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डिफिकल्ट हो गया, नैरेटिव क्वेश्चन, तो आपको तो दूसरा क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना। तो वैरायटी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वैरायटी प्रैक्टिस करो। क्लियर है कि नहीं? फिर देखिए, सेंसेस यूज करना पड़ेगा, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, अलग अलग सेंसेस यूज करना पड़ेगा। टच, साउंड, ऑल्फैक्टरी इमेजरी, विजुअल इमेजरी, सेंसरी इमेजरी, हर एक चीज के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको अच्छे से इंटरप्रेट करिए, समझिए कि क्या बोल रहा है। ब्रेक के पहले क्या हाल था और ब्रेक के बाद क्या हाल था, इसको समझाना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए आइडियाज को। ठीक है, सिर्फ आइटमाइजेशन मत कीजिए, सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए नहीं होगा, आपको पॉइंट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब दे दिया गया है। ठीक है, ये सब आप लोगों को फॉलो स्ट्रिक्टली करना चाहिए मेरे हिसाब से। डिटेल दीजिए, मीनिंगफुल एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजेस दीजिए, प्रोवर्ब्स दीजिए, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, emphasize adding specific details among the tools such as analogy, simile, metaphor. Simile, metaphor अगर parts of speech, poetic device अगर आप यूज करके लिख पाया तो बम्पर और ज्यादा मार्क्स मिलेगी। ठीक है, encourage students to start with an interesting anecdote or ideas for question seeking for or against tense. ठीक है, बहुत टीचर लोग बोलते हैं कि एनेक्डोट से या कहावत से स्टार्ट करो। अब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, करना कंपल्शन है, इसका कोई मतलब नहीं है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। Emphasize that students need to present arguments through logical reasoning and draw upon personal experience. पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स आपका देखो, डेवलप 2-3 मेन पॉइंट्स, कंक्लूड इफेक्टिवली विद समरी और एंगेजिंग। हम तो बोल रहा था कि 3 मिनिमम रहना चाहिए, हम तो बोल रहा था कि 4 पॉइंट्स लिखो, यहां पे देखो यही बोल रहा है 2-3 पॉइंट तो मिनिमम होना चाहिए, मेन पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट तो हो ही सकते हैं 1-2 और। ठीक है, और थोड़ा सा 5 मिनट एनर्जी दे दे नील, 5 मिनट सुन ले, 5 मिनट और एनर्जी दे, छुट्टी हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, एग्जाम्पल्स दो, उसको इलस्ट्रेट करो, उसको समझाओ, उसको आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करो।
डिफाइन करो, डिफेंड करो अपने आप को। सिर्फ पॉइंट लिख देने से नहीं चलेगा। रिपीटिशन अवॉइड करो। क्लासरूम में डिबेट विबेट ये सब करना जरूरत है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तुम किस तरीके से सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो। देखो बहुत स्कूल्स में क्या होता है, टीचर बोलती है कि नहीं इसमें ये नहीं होता, इसमें ये होता है। बच्चा बोले हमको तो ये दिख रही है, ठीक है, हमको तो ये दिख रही है। देखो वहां पे क्या था पिक्चर में, एग्रीकल्चर में था, कोई कोई लिख दिया कि स्माइल के ऊपर, टीचर बोली कि नहीं नहीं स्माइल के ऊपर नहीं, इसके गरीबी के ऊपर ही करना पड़ेगा। अरे स्टूडेंट को स्माइल दिख रहा है, उससे वो ऐसे लिख दिया, ही इज राइट। स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव एक्सेप्टेड है यहाँ पे। टीचर अपना पर्सपेक्टिव तुम पे, तुम्हारे ऊपर थोप नहीं सकती है, वो तुमको गाइड कर सकती है, वो तुमको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आइटमाइजेशन नहीं करना है कि हम ये देखे वो देखे, पर्पल ब्रिंजल देखे, ग्रीन पत्ते देखे, ठीक है। अच्छा, स्टोरी राइटिंग को या पिक्चर रीडिंग को उसको स्टोरी के हिसाब से करेगा कि नैरेटिव के हिसाब से करेगा कि डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से करेगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक स्टोरी जब लिखेगा तो प्रॉपर टाइटल वाइटल होना चाहिए ऐसे में, ठीक है। हमेशा एक प्रॉपर टाइटल वाइटल देना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसका रूल्स फॉलो करना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। पैराग्राफिंग होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। মার্জিন টু মার্জিন লিখবে সব সময়, সব সময় একটা লাইন ছেড়ে মার্জিন टू मार्जिन लिखबे, ठीक है। प्रॉपर 3 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया लेटर्स और ऐसे का, ठीक है। स्टूडेंट्स को सिखाओ कि लेटर ऐसे कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे करके समझते हैं, कैसे करके पॉइंट्स को स्ट्रेस करते हैं, लैंग्वेज कैसे यूज होना चाहिए, ठीक है, कैसे करके एड्रेस देना चाहिए, डेट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको सिखा दी गई है। भाई स्पेलिंग में दिक्कत करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो वहां पे लास्ट में योर क्या था, योर चाइल्ड एबीसी, आपका बच्चा आपका लाडला नहीं देके, आपका लल्ला नहीं देके योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली लिखिए, बोल ही दिया जा रहा है। सैल्यूटेशन में भी सिर्फ सर लिखिए, डियर सर, माय डियर सर, ठीक है, माय लॉर्ड नहीं, ठीक है, माय ग्रैंडमदर गीता नहीं, सिंपल माय डियर ग्रैंडमदर, ठीक है। एनालिसिस कीजिए, अलग अलग तरीके का टॉपिक्स ट्राई करना पड़ेगा, क्लासरूम एक्टिविटीज करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे करके लेटर लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। लैंग्वेज का डेक्स्टरिटी बनाना चाहिए कि कैसे करके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करे, ग्रामर इंप्रूव कैसे हो। आपको हर एंगल से इसको सोचने का दरकार है जी, ठीक है। फिर देखिए करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट ये सब लिखना पड़ेगा, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या गलती होती है, फुल डेट लिखना पड़ेगा, सैल्यूटेशन प्रॉपर होना पड़ेगा, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस सब कुछ प्रॉपर होना पड़ेगा, ठीक है। सैल्यूटेशन सही क्या है, सिर्फ सर या मैडम लिखिए या डियर लिखिए, डियर सर डियर मैडम लिखिए। मैं तो बोलता हूं कि सिर्फ सर मैडम लिखो, डियर सर पहले लिखते थे, आजकल वो भी हटा देंगे, मैं तो होता तो हटा ही देता, ठीक है। लेकिन रेस्पेक्टेड सर मत दीजिए, ठीक है। योर्स फेथफुली लिखिए लास्ट में, ठीक है। योर्स हम्बल सर्वेंट, हम्बली योर्स, रेस्पेक्टफुली योर्स नहीं, योर्स फेथफुली, खत्म, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स को हिट करना चाहिए उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, डिटेल्स दीजिए, लैंग्वेज प्रॉपर रहना चाहिए, पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर प्रैक्टिस, ग्रामर तो इंप्रूव करना ही चाहिए। ये हो गया हम लोग का लेटर और ऐसे अच्छे से, ठीक है। इसको प्लीज अच्छे से दिमाग में रखिए। देखो बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि वरना आप लोग सही लिख पाओगे पूरा, वरना स्टूडेंट लोग क्या क्या गलती करते हैं उसके ऊपर लिखना है, उसको उसको अवॉइड करना है, गलत कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगी। ये हो गया हम लोग का स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस का फर्स्ट हाफ, ठीक है। कल हम लोग सेकेंड हाफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, लेकिन करना चाहिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। चलिए